सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। संध्ये सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कात्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वा सोऽपि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मनुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धे अर्धसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकम् तद्वचनात् अपि चैवम् एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते अतएव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवत् ग्रहणात्तु न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावात् उभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि नकुलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथा अन्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनेरतएव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्। तो आइए अभी हम तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 10वां सूत्र पढ़ रहे थे। इससे पहले दो अवस्थाओं का वर्णन सूत्रकार और भाष्यकार ने किया है, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। इसके बाद तीसरी अवस्था का मूर्छा का वर्णन कर रहे हैं। जागृत अवस्था हम सब जानते ही हैं, तो उसमें वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन अवस्थाओं का हमें अभी तक ज्ञान हो गया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। 10वें सूत्र में कह रहे हैं मुग्ध अर्ध संपत्ति ही परिशेषात्। कह रहे हैं ये जो मुग्ध अवस्था है, मुग्ध माने मूर्छा अवस्था, इसमें अर्ध संपत्ति ही आधा ज्ञान रहता है। संपत्ति माने संप्रतिपत्ति, तो ये आधी होती है। अर्ध संप्रतिपत्ति, संपत्ति मतलब आधा ज्ञान होता है। परिशेषात, परिशेषात माने बाकी तीन की अपेक्षा। बाकी तीन में जैसे जागृत अवस्था में पूरा ज्ञान होता है पदार्थों का, स्वप्न अवस्था में जिस चीज का स्वप्न देख रहा है व्यक्ति उसका ज्ञान होता है, सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है। इन तीन अवस्थाओं से ये जो मूर्छा है इसमें आधा ज्ञान होता है, अर्ध संपत्ति होती है। माने कुछ लक्षण इसके मिलते हैं सुषुप्ति से और कुछ नहीं मिलते हैं, वो मूर्छा से ही मिलेंगे, बाकी किसी से भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी ये होती है। परिशेषात का मतलब बाकी की जो तीन अवस्थाएं हैं उनसे ये शेष होने के कारण ये इसकी विलक्षणता है। ना तो ये मूर्छा अवस्था जागृत अवस्था के अंतर्गत आती है, ना तो ये स्वप्न अवस्था के अंतर्गत आती है, और ना तो ये
सुषुप्ति के अंतर्गत आती है। मुग्धे मूर्छिते मूर्छाम प्राप्ते सति जीवात्मने सुषुप्तेः अर्धगुणवशात् भवति अर्ध संपत्ति ही। मूर्छित अवस्था में मूर्छा प्राप्त होने पर यह जीवात्मा सुषुप्तेः अर्धगुणवशात्, सुषुप्ति अवस्था से अर्धगुण वाला होने के कारण अर्धगुणवशात् भवति अर्ध संपत्ति ही। तो इसमें अर्ध संपत्ति आधा ज्ञान होता है। अर्ध संप्रसाद भावापत्ति ही, इसमें अर्ध संप्रसाद, जैसे सुषुप्ति का इन्होंने क्या बताया था, सुषुप्ति का यहाँ बताया था, देखो, तदभाव नाडीषु तच्छ्रुते आत्मनि च, और फिर भाष्य में बताया था कि सुषुप्ति में क्या हो जाती है उसकी, तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति। तो इसमें इसको कोई भी ज्ञान उस समय नहीं हो रहा होता है, माने पूर्ण रूप से ये मन इंद्रिय आदि से विलग हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उससे आधी अर्ध संप्रसाद भावापत्ति ही, जो सुषुप्ति में जो संप्रसाद हो रहा था, जो इसको ज्ञान हो रहा था, उससे आधी भावापत्ति होती है। कथम ज्ञायते, कैसे पता लगा आपको, परिशेषात, परिशेषात को खोल रहे हैं, पर्यवशिष्टत्वात् अन्य अवस्थाभ्यः ही सा पर्यवशिष्यते। बोले ये परिशेष होने के कारण, किससे परिशेष होने के कारण, अन्य जो तीन अवस्थाएं हैं उनसे ये अवशिष्ट होने के कारण, उनसे अलग होने के कारण, न सा तासु प्रसिद्धासु अवस्थासु अंतर्भवति, वो जो प्रसिद्ध तीन अवस्थाएं हैं उनमें से किसी के भी अंतर्गत ये अवस्था नहीं आती है। मूर्छायाम न जागृत व्यापारो, मूर्छावस्था में ना तो जागृत जैसा कोई व्यापार होता है, न च स्वप्न दर्शनम, ना तो कोई स्वप्न दर्शन होता है, न ही सुषुप्तेः सर्वाणि लक्षणानि तत्र उपलभ्यन्ते, और ना ही सारे सुषुप्ति के लक्षण वहां पर उपलब्ध होते हैं। किंतु तत्र सुषुप्तिवद अवतिष्ठते, तो क्या वहां पर उपलब्ध होता है, सुषुप्ति की तरह से जो शरीर है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे सुषुप्ति में पड़ा रहता है ऐसे मूर्छावस्था में भी पड़ा रहता है। शरीरम सुषुप्तिवत अवभासते अंतरात्मनि, इस आत्मा को शरीर जैसे गाढ़ सुषुप्ति में अवभासित होता है वैसा ही मूर्छा में भी अवभासित होता है। तद विपरीतम अपि खलु उपलक्ष्यते, लेकिन बिल्कुल उसका जैसा ही होता है ऐसा नहीं है, ये तो समानता है। बाहर से देखने पे किसी का शरीर वो सुषुप्ति में है कि मूर्छा में है पता नहीं चलेगा दूसरे व्यक्ति को, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा है और हमें लगेगा कि ये तो गाढ़ निद्रा में सो रहा है, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वो व्यक्ति मर ही जाता है, मूर्छा से भी आगे मृत अवस्था में है और हमें लगता है कि ये तो सो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे सोए के सोए रह जाते हैं, तो उनके घर वाले फिर बताते हैं कि हमने इनको देखा तो था 4-5 बजे, तो हमें तो लगा कि आराम से सो रहे हैं, इसलिए हमने तो कुछ बोला भी नहीं इनसे। तो कह रहे हैं इतना लक्षण तो मिलता है उससे, सुषुप्ति से मिलता है, लेकिन तत्र खलु उपलक्ष्यते, यही है ना, नहीं, सुषुप्ते सर्वाणि लक्षणानि तत्र उपलभ्यन्ते, किंतु तत्र सुषुप्तिवद अवतिष्ठते शरीरम सुषुप्तिवद अवभासते अंतरात्मनि तद विपरीतम अपि खलु उपलक्ष्यते, लेकिन सुषुप्ति से कुछ विपरीत भी वहां पर दिखाई देता है। तस्मात् परिशेष न्यायात अर्ध संपत्ति मूर्छायाम भवति, इसलिए परिशेष न्याय से ये पता लगा कि इसमें कुछ लक्षण, अर्ध का मतलब यहाँ केवल 50-50% ऐसा नहीं है। अर्ध का मतलब ये है कि कुछ आधे लक्षण तो होते हैं सुषुप्ति जैसे, लेकिन आधे लक्षण ऐसे होते हैं जो सुषुप्ति से अलग होते हैं, वो मूर्छा में ही होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते हैं। तत्र सुषुप्तिवत, तो उसमें समानता साम्यता क्या है पहले वो बता रहे हैं।
सुषुप्तिवत् तद् यथा सुषुप्तौ यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति जिघ्रन् वै तन्न जिघ्रति न हि घ्रातुः घ्रातेः विपरिलोपो विद्यते। तो ये बृहदारण्यक का प्रमाण इन्होंने दिया कि वहां पर तत्र इस मूर्छावस्था में सुषुप्तिवत् तद् यथा सुषुप्तौ यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, सुषुप्ति में भी कोई कामना नहीं करता है, मूर्छावस्था में भी कोई कामना नहीं करता है, तो ये तो होगी साम्यता। न कंचन स्वप्नं पश्यति, सुषुप्ति में भी कोई स्वप्न नहीं होता है, मूर्छा में भी कोई स्वप्न नहीं होता है, ये भी साम्यता है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, सुषुप्ति में जाने के बाद कोई चोर व्यक्ति है वो भी कैसा हो जाता है, अचोर जैसे हो जाता, अस्तेन ही हो जाता, उस समय चोरी नहीं कर रहा ना, चोरी का विचार है। तो ऐसा ही मूर्छा में भी कोई व्यक्ति, चोर व्यक्ति मूर्छित हो गया तो अब इस अवस्था में वो चोर नहीं है। तो अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति जिघ्रन् वै तन्न जिघ्रति, यद्यपि कोई ऐसी गंध वाली वस्तु उसके पास है लेकिन नाक के पास होते हुए भी जिघ्रन अपि न जिघ्रति, सूंघता नहीं है। कोई गाढ़ निद्रा में सो रहा है और उसके नाक के पास आप कोई ऐसी गंध रख दें, हवन कुंड की कोई गूगल आदि डाल के, उसको नहीं पता कि अच्छी गंध आ रही है, या कोई खराब टायर आदि की खराब गंध कर दें तो भी अगर वो जग गया तब तो फील होगी, पर यदि वो सुषुप्ति में है तो उसको नहीं आएगी। न कंचन न ही घ्रातुः, जो घ्राण इंद्रिय है या घ्राण करने वाला है, जो घ्राता है वो उसको सूंघता नहीं है। न ही घ्रातु घ्रातेः विपरिलोपो विद्यते, यद्यपि वहां पर घ्राता तो है, जीवात्मा तो है, लेकिन घ्राते विपरिलोपो विद्यते, लेकिन घ्राण का विपरिलोप हो रहा है। वहां पर घ्राता भी है, घ्राण इंद्रिय भी है, लेकिन तो भी सूंघता नहीं है, सूंघने का लोप हो जाता है, सुषुप्ति में भी मूर्छावस्था में भी। ये साम्यताएं हैं। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य सुषुप्ति में वो सत्य के साथ, सत्य के साथ, ब्रह्म के साथ मिलकर के संपन्न हो जाता है। तो इससे ये भी पता लगता है कि जब तक हम ब्रह्म से मिलते नहीं हैं तब तक हम अधूरे ही हैं, संपन्न नहीं होते हैं। व्यक्ति, ये आत्मा, जीवात्मा कब संपन्न होता है? ब्रह्म से मिलकर के। उससे पहले इसके पास कितना भी कुछ भी तीन लोक की संपत्ति भी क्यों ना आ जाए, तब तक तो अधूरा ही है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्येते सुषुप्ति धर्माः सन्ति ते किल मूर्छायाम उपलभ्यन्ते। तो ये जो है ये सुषुप्ति के धर्म हैं। इत्येते सुषुप्ति धर्मा सन्ति ते किल मूर्छायाम अपि उपलभ्यन्ते, ये मूर्छा में भी मिल जाते हैं। न च तत्र दुखानुभूतिर भवति, जैसे सुषुप्ति में दुख की अनुभूति नहीं होती है, ऐसे मूर्छा में भी नहीं होती है। किंतु सुषुप्ति विरुद्ध धर्मा अपि तत्र लक्ष्यन्ते, लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जो सुषुप्ति से विरुद्ध भी दिखाई देते हैं मूर्छा में। कैसे? सुषुप्ति ही खलु स्वभावतः स्वतः एव श्रमात् भवति। सुषुप्ति कैसे होती है? स्वभाव से होती है, वो स्वाभाविक, उसके लिए कुछ करना नहीं होता। स्वतः एव श्रमात् भवति, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रम करे, मेहनत करे तो फिर थक जाने के बाद सुषुप्ति में चला जाता है, गाढ़ निद्रा आ जाती है फिर उसको। तो ये कैसा है? स्वाभाविक है ये। मूर्छान्तु केनचित अभिघातेन बाह्येन दंडादिना अभ्यंतरेण व मानस शोक रोग आदिना जायते इति। तो ये उसमें अंतर है। सुषुप्ति स्वभाव से सहज जाते हैं सुषुप्ति में, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। लेकिन मूर्छा तो किसी को कोई चोट लग जाए, डंडे आदि से कोई मार दे, तभी तो व्यक्ति मूर्छित होता है। तो वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, वो किसी कारण से होती, किसी हेतु से होती है। केनचित अभिघातेन बाह्येन दंडादिना, बाहर के किसी कारण से किसी ने डंडा या पत्थर मार दिया, ईंट मार दी, तो फिर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। या फिर अभ्यंतरेण वा, या कोई अंदर का भी कारण हो सकता है, किसी को कोई मानस शोक लग जाए, कोई ऐसा समाचार उसको मिला और शोक लगा तो मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। या फिर
रोग आदि ना जायते, या फिर वो मृगी आदि के दौरे पड़ते हैं ना, तो वो भी हो जाता है, उसके कारण भी हो जाता है, उसमें अचेत हो जाता है व्यक्ति। इति निदान वैपरीत्यम, तो इसलिए इन दोनों का जो निदान है वो विपरीत है। सुषुप्ति का निदान, निदान मतलब कारण, दोनों के कारण अलग अलग हैं। उसका कारण है स्वाभाविक, उसमें स्वाभाविक जाता है व्यक्ति या श्रम आदि करके जाता है, लेकिन इसमें किसी बाह्य या आंतरिक हेतु के कारण से ये अवस्था प्राप्त होती है, बिना हेतु की नहीं होती। तो दोनों के कारण अलग अलग हैं। अनुभूति वैपरीत्यम खलुपि भवति, और दोनों की अनुभूति भी अलग अलग है, विपरीत है। कैसे? सुषुप्तौ आनंदानुभूति ही मूर्छायाम शून्यत्वम एव, सुषुप्ति में आनंद की अनुभूति होती है आत्मा को, इसीलिए सुबह उठ करके बोलता है बड़े आनंद से सोया। तो सुबह तो स्मरण कर रहा है ना, सुबह तो गाढ़ निद्रा में या सुषुप्ति में है नहीं, जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में उस अवस्था का जो रात में प्राप्त हुई उसका स्मरण कर रहा है, और स्मृति किसकी होती है? अनुभूति की होती है। अनुभूति के बिना स्मृति होती नहीं है। तो इसका मतलब है कि सुषुप्ति में उसको आत्मा अनुभव कर रहा होता है। तो ये अंतर है। अनुभूति वैपरीत्यम खलु अपि भवति सुषुप्तौ आनंदानुभूति मूर्छायाम शून्यत्वमेव, मूर्छा में तो शून्यत्व होता है, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है उसको। एनेस्थीसिया आदि दे देते हैं या अन्य कोई दवा आदि खिला देते हैं, कुछ लोग नींद की गोली लेकर के, तो वो नींद नहीं होती है। नींद की गोली खाने से जो व्यक्ति सो जाता है ना, वो मूर्छा अवस्था है। तो उसके बाद तो लोग और ज्यादा थकान से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जो उसमें कुछ ऐसे वो तत्व डाले हैं कि वो हमारे फीलिंग वाले जो वो हैं परमाणु हैं उनको भी जाके मार देती है, जो जीवनी शक्ति के हैं। और फिर वो उसको फीलिंग ही नहीं होती कुछ भी, बस वो मूर्छित जैसा है। तो जैसे एनेस्थीसिया आदि दे के उस स्थान को शून्य कर देते हैं, फिर अब उसमें चाहे आप सुई लगाएं, कुछ भी लगाएं, काटें, चीरें, फाड़ें, कुछ पता नहीं चलेगा उस व्यक्ति को। वहाँ के जो सारे सेल्स थे वो डेड हो जाते हैं, तो वो अनुभूति नहीं करते हैं दर्द की, लेकिन तो भी हो तो रहा ही है। ऐसे ही इनमें होता है, नींद आदि की गोली लेते हैं या तो उसमें शून्यता महसूस होती है। गाढ़ निद्रा में जाके जब व्यक्ति आता है तो बहुत फ्रेश होके उठता है, लेकिन किसी को नींद की गोलियां खिलाना शुरू कर दो, वो व्यक्ति रोगी होता ही चला जाएगा। देह वैषम्यम अपि तत्र जायते, शरीर में भी विषमता होती है दोनों में। कैसे? सुषुप्तस्तु यथा पूर्वम यथा स्वम स्वसीति मूर्छितस्तु चिराच्छसीति स्फाटित नेत्र उद्घाटित वदनश्च मृतवत तिष्ठति। शरीर में भी बाहर भी विषमता दिखाई देती है। देह वैषम्यम अपि तत्र जायते, सुषुप्तस्तु यथा पूर्वम यथा स्वम स्वसीति, जो सुषुप्ति अवस्था में है वो तो जैसे पहले श्वास ले रहा था वैसे ही सुषुप्ति में भी उसकी श्वास सहज चल रही होती हैं। मतलब थोड़ा सा तो अंतर पड़ता है गाढ़ निद्रा में, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता है। और वो भी बड़ी उम्र होने के बाद थोड़ी आवाज सी आने लगती है श्वास आदि की। बाकी छोटे बच्चे तो जब वो सोते हैं तो वैसे श्वास ले रहे होते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में लेते थे। सुषुप्तस्तु यथा पूर्वम यथा स्वम स्वसीति, जैसे पहले श्वास ले रहा था वैसे ही अब लेता है। मूर्छितस्तु, लेकिन जो मूर्छित व्यक्ति है वो चिराच्छसीति, लंबे लंबे सांस आते हैं उसको, कई कई देर के बाद वो मशीन में पता लगता है मूर्छित का। स्फाटित नेत्र, और उसकी आंखें फटी हुई सी होती हैं मूर्छित व्यक्ति की, पथराई हुई आंखें होती हैं, कभी कभी बंद भी हो जाती हैं मूर्छित अवस्था में, पर कभी कभी खुली भी होती हैं, लेकिन वो देख नहीं रही होती हैं। तो वो स्फाटित नेत्र वाला होता है। उद्घाटित वदनश्च, और खुले हुए मुख वाला। वदन मतलब मुख। जो मूर्छित व्यक्ति है वैसे तो कभी कभी सुषुप्ति में भी खुल जाता है मुंह, लेकिन वो अलग तरह का खुलना होता है। पर जो मूर्छित पड़ा है उसका एक डरावनी सी सूरत दिखाई देती है,
तो वो उद्घाटित वदन वाला होता है। मृतवत तिष्ठति मतलब मूर्छित व्यक्ति को देख करके लगता है कि पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं है, तो शरीर की आकृति भी बदल जाती है। धमनी तीव्रम चलती, उसकी जो नाड़ी है वो भी तीव्र वेग से चलती है। सुषुप्ति में बिल्कुल आराम से चलती है। हृदय प्रदेशोपि कंपते, और उसका हृदय प्रदेश भी कांपता है थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब उसको मूर्छित व्यक्ति को ऐसी कंपन सी होती है हृदय में। सा इयं मूर्छा लोक आयुर्वेदयो प्रसिद्धा अस्ति, तो ये जो मूर्छा अवस्था है ये लोक में भी और आयुर्वेद में भी देखी जाती है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं इसको। तस्याम सुषुप्ते भिन्नायाम सुषुप्तिवच्च वर्तमानायाम मूर्छायाम अर्ध संपत्तिर्भवति इति युक्तम। तो ये जो सुषुप्ति से भिन्न चौथी अवस्था है, ये सुषुप्तिवच्च वर्तमानायाम, यद्यपि कुछ लक्षण सुषुप्ति के समान भी हैं तो भी मूर्छायाम अर्ध संपत्तिर्भवति इति युक्तम, तो भी यही कहना उचित है कि इसमें सुषुप्ति के आधे लक्षण मिलते हैं, आधे लक्षण नहीं मिलते। तो चारों अवस्थाओं के बारे में यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और चौथी मूर्छा। और योग में तो फिर पांचवी आ जाएगी तुरीयावस्था, वो केवल योगियों की होती है। यहाँ तो अभी तो चार ही बताइए, अब आगे कहीं आए तो पता नहीं। न स्थानतोपि परस्यो भयलिंगम सर्वत्र। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, ये कहते हैं कि भाई ये जैसे आत्मा को इन अवस्थाओं की फीलिंग होती है, जैसे अवस्थाएं तो शरीर की होती हैं। जागृत अवस्था में शरीर जागृत अवस्था में सारे व्यापार करता है, तो शरीर की तो अवस्था है ये। स्वप्न में मन स्वप्न देखता है, सुषुप्ति में शरीर बिल्कुल उसमें चला जाता है बिना स्वप्न वाली अवस्था में। मूर्छा, ये तो ये सारी शरीर की अवस्थाएं, लेकिन शरीर की अवस्था होते हुए भी इसकी फीलिंग किसको होती है? आत्मा को। आत्मा को ही तो कहा जाएगा कि अब ये व्यक्ति सो गया, अब ये उठ गया, तो शरीर तो जड़ है, वो क्या सोएगा और क्या जगेगा। तो किसके लिए कहा जाता है? चेतन के लिए ही कहा जाता है, आत्मा के लिए। तो कह रहे हैं जैसे आत्मा का शरीर है, ये हमारा शरीर, ये आत्मा का शरीर है, ऐसे ही परमात्मा का शरीर है हमारी आत्मा। पहले आया था ना ये। तो जैसे हमारी आत्मा शरीर की अवस्थाओं से प्रभावित होता है, वैसे ही परमात्मा भी तो आत्मा की अवस्थाओं से प्रभावित होना चाहिए। तो उसकी भी ये अवस्थाएं होनी चाहिए पांचों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा। तो परमात्मा भी क्या होना चाहिए? मूर्छित होना चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अंतर्निहित ये प्रश्न है, तो उसके लिए कह रहे हैं न स्थान तो अपि, नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सब अवस्थाओं में विद्यमान है, जागृत आदि में भी और आत्मा के अंदर भी है। तो कह रहे हैं नहीं, परमात्मा का इन अवस्थाओं से स्थानतोपि न, स्थान से भी संपर्क नहीं है। माने स्वरूप में तो अंतर बिल्कुल ही नहीं आएगा, स्थान की दृष्टि से भी कि भाई परमात्मा जब जागृत अवस्था में है तो अलग प्रकार की अवस्था हो परमात्मा की, स्वप्न में अलग हो जाए, तो बोले स्थान से भी उसमें अंतर नहीं आता है। स्थानतोपि न, क्योंकि परस्य, परस्य माने परमात्मनः, उस पर का अर्थात परमात्मा का उभयलिंगम सर्वत्र। क्यों नहीं है? बोले ये जो हमारी आत्मा है इसका संबंध तो एक शरीर के साथ है, और ये शरीर जब सोता है तो आत्मा स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति में जाता है शरीर तो सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न लेता है तो स्वप्न अवस्था में, जागता है शरीर तो जागृत अवस्था में, मूर्छित शरीर होता है तो मूर्छित अवस्था में। तो ये हमारा आत्मा का संबंध तो एक शरीर से, एक शरीर में रहता है हमारा आत्मा तो, लेकिन परमात्मा तो सब शरीरों में रहता है। अब सब शरीरों की एक साथ तो नींद या जागृति होती नहीं है, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, कोई मूर्छित है, कोई सुषुप्ति में है, तो परमात्मा की कौन सी अवस्था बनेगी फिर? और परमात्मा एक ही है।
तो अब वो जगेगा कि सोएगा कि मूर्छित होगा कि सुषुप्ति में जाएगा, उसका क्या हाल होगा। तो यहाँ दो को ही लेकर के कह रहे हैं उभय लिंगम सर्वत्र, वो तो उभय लिंग दोष आ जाएगा, कोई सोता है कोई जागता है, तो सब जगह है परमात्मा। तो सब जगह होने से ये पता लगा कि उसमें कोई इन अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। परस्यात्मन माने परमात्मन, परमात्मन परब्रह्मण, वो जो परस्य आत्मन है अर्थात जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, स्थानतोपि पूर्वोक्त अवस्था संपर्को नास्ति, स्थान की दृष्टि से भी जो पूर्वोक्त अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि और मूर्छावस्था आदि, उसका संपर्क नहीं है। स्वरूप तस्तु का कथा, स्वरूप में कोई अंतर आए परमात्मा के, वो तो बहुत दूर की बात है। स्वरूप तस्तु कल्पनाया संभव एवं नास्ति, उसके स्वरूप में कोई चेंज आ जाए इसकी तो कल्पना भी संभव नहीं है, कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। केवलम स्थान संबंधात तात्स्थ्योपाधिना मंचः क्रोशन्ति इति वत् अपि न संपर्कः, तात्स्थ्य उपाधि से भी नहीं होता है। जैसे मंचः क्रोशन्ति, मंच तो चिल्लाते नहीं है, तो कौन चिल्लाते हैं, मंचस्थ चिल्लाते हैं। तो ऐसे परमात्मा में तो आता नहीं है कोई चेंज, लेकिन क्योंकि आत्मा में आ रहा है तो वो ही परमात्मा में अध्यारोपित कर दिया जाए, तो करें ऐसा भी नहीं है। स्थान संबंधात तात्सुपाधिना मंचः क्रोशन्ति इतिवत् अपि न संपर्कः, किंच तस्य स्थानम यत् संबंधेन अवस्था कल्पना संभाव्येत। तो कह रहे हैं कि किंच तस्य स्थानम, उसका स्थान क्या होता है, यत् संबंधेन अवस्था कल्पना संभाव्येत, जिससे कि उसकी इन अवस्थाओं की कल्पना यहाँ पर संभव की जा सके। तो वो परमात्मा रहता कहाँ है, तो उच्चते कह रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। स एव विज्ञानात्मा जीवो यस्मिन् जागृतादि अवस्था सद्भावः प्रतिपाद्यते ही यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम। तो का इसके बारे में कहा है कि वो परब्रह्म कैसा है, स एव विज्ञान आत्मा, वो पूरा विज्ञान आत्मा है, विज्ञान से युक्त है वो। जीवो यस्मिन् जागृत आदि अवस्था सद्भाव, इस जीव की जो जागृत आदि अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में तो ऊपर बताया ही है, प्रतिपाद्यते ही, लेकिन उस ब्रह्म के बारे में क्या प्रतिपादन किया है, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहते हुए भी आत्मा से अलग है, माने आत्मा के किसी अवस्था से वो प्रभावित नहीं होता।